प्रणाम जी। मैं सुंदर सर जी शुरू करना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं, जो कार्य हम देख सकते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अनदेखा या फिर देखा कारण छुपा होता है। उस कारण का भी जो कारण होता है उसे महाकारण कहते हैं। अब इसी संदर्भ में, इसी विषय में मैं आपको बीतक से जुड़े एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम इस खेल में जब आए, इस दुखमय खेल संसार देखने आए, ऐसा क्या कारण बन गया और क्या महाकारण हो गया कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। सुंदर साथ जी, शुरुआत से जाए तो हम परम धाम में, जहाँ पे एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष व अक्षर थी हमारे श्री राजी महाराज, हमारे धाम के धनी, हम सखियां इकट्ठे मिलके वहाँ पे परम धाम में आनंद की लीलाएं करते हैं। वहाँ पे प्रेम से भरी भरी लीलाएं करते रहते हैं। हम कभी राजी को रिझाते हैं, राजी कभी हमें रिझाते हैं। ऐसे हम परम धाम में आनंद से रहते हैं, आनंद की ही लीलाएं करते हैं। वहाँ परम धाम में अक्षर ब्रह्म भी रहते हैं, जो वहाँ पे सत्ता के मतलब राजी महाराज के सत्य के अंग है, जो पावर के अंग है, जो मतलब इस ब्रह्मांडी काल माया के ब्रह्मांड को बनाते और मिटाता रहता है। ये अक्षर ब्रह्म को सत्ता की पावर दी हुई है। और वहाँ पे हम सखियों को अक्षर ब्रह्म के बारे में पता नहीं है और अक्षर ब्रह्म को हमारे बारे में पता नहीं है। तो वहाँ पे हम आनंद की लीलाएं करते रहते हैं, अनादि काल से करते आ रहे हैं, अनादि काल से करते आ रहे। तो ये तो सुंदर साथ होगा ही ना कि हमारी बात भी जाती है राजी से कि नहीं राजी, हम सखियां आपको ज्यादा चाहती हैं, हम आपसे ज्यादा प्रेम करती हैं। राजी कहते हैं नहीं सखियों, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। इसलिए इस प्रेम में विवाद के कारण हमें ये भनक ही नहीं थी कि राजी हमारा सब कुछ है। राजी महाराज की पूरे परम धाम का निर्माता किया है। राजी महाराज पूरे कण कण में बसे हुए हैं परम धाम में, एकदम लीला करते रहते प्रेम की। मतलब पशु पंखी हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं राजी महाराज हमारे साथ ही जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं था कि राजी महाराज हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। तो राजी महाराज ने ये दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को ये पहचान करा दूं कि उनका जो रूप है हमारे सखियों का और ये श्यामा महारानी का, इनका जो रूप है उनके अंदर मेरा ही स्वरूप है, राजी महाराज का ही स्वरूप है। और इनके अंदर जो दिल के अंदर प्रेम की भावना भी दौड़ रही है वो मेरा ही है। इस पक्ष में जितनी भी चीजें भी दिख रही है ना, जितनी भी चीजें, आठों सागर आ गए, जमुना जी आ गई, रंग महल आ गए, पशु पंखी आ गए, ये सारे राजी महाराज के हृदय का ही स्वरूप है। ये राजी महाराज ने ठान लिया था, ये दिल में ले लिया था कि मैं अपनी रूह को ये पहचान करा दूं। ये सुंदर साथ जी खिलवत के प्रकरण नंबर 6 जो पाई 43 में भी लिखा हुआ है, एक बादशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो खेल दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया। राजी महाराज ने पहले दिल में लिया और ये दिल में ही जो स्वाभाविक इच्छा है राजी महाराज की, यही खेल का अपना महाकारण बन गया। अब इसी महाकारण, इसी स्वाभाविक इच्छा के परिणाम स्वरूप जब आज के दिन परम में जब 7:30 बजे थे और अक्षर ब्रह्म यूजुअली रूटीन में राजी महाराज के दर्शन करने आते हैं, चांदनी चौक पे खड़े हो जाते हैं और तीसरी रूम की तरफ देखते हैं राजी महाराज को प्रणाम करने। और राजी महाराज सिर्फ यूजुअली रूटीन में अपनी झलक दिखाते हैं, अपने कर्णफूल दिखाते हैं, थोड़े गाल दिखा देते हैं, आंख नहीं मिलाते हैं सुंदर साथ जी। तो बस अक्षर ब्रह्म ऐसे रोज देख के चल जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज राजी महाराज ने इच्छा दी हुई थी ना कि ये पहचान करानी है, तो राजी महाराज ने अपनी पूरी ऐसे राइट साइड दिखा दी, अपनी आंख दिखा दी। और इसकी वजह से क्या हुआ, हम राजी महाराज, हम सखियां वहां तीसरी भूमि में नृत्य कर रही थी, तीसरी भूमि की पड़साल में, और हमारी आंखों से आंख नैन मिले हुए थे राजी महाराज से। लेकिन उस टाइम जब राजी ने अक्षर ब्रह्म की तरफ देख लिया तो हम सखियों ने भी अक्षर ब्रह्म की तरफ नीचे देख लिया, है ये कौन है वहां पे जो राजी महाराज के सेम डुप्लीकेट कॉपी है। ये राजी महाराज ने हमें आज तक कभी बताया क्यों नहीं है कि कौन है। हमारे अंदर जिज्ञासा आ गई कि ये क्या है, क्यों है, क्या करता है, कैसे खेल बनाता है। इस जिज्ञासा के कारण हमारा खेल देखने का एक इच्छा बन आई और हमने खेल मांग लिया। और पीछे से जब अक्षर ब्रह्म ने भी जब वहां पे देखा कि राजी महाराज ने एक आंख दिखा रही है, थोड़े दर्शन और दे दिए हैं, तो अंदर से जो घुंघरू की आवाज आ रही थी वो भी अक्षर ब्रह्म के कानों में बढ़ गई।
और उसके कारण अक्षर ब्रह्म के अंदर भी इच्छा आ गई, ये क्या हो रहा है अंदर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है, ये आनंद की लीला क्या होती है, प्रेम की लीला क्या होती है। अक्षर ब्रह्म के अंदर भी केवल इच्छा आ गई। तो इसी कारण से हमारा राज्य महाराज के साथ जब तीसरी गौ की प्रसाद में बैठे थे, थोड़ी सी इश्करबत हो गई और ऐसे करते करते आज के दिन जब 4:30 बजे थे, हमने राज्य महाराज को मना ही लिया कि हमने यहाँ पे आज पाठ घाट नहीं जाना है। आज सुंदर साथ जी पाठ घाट जाने का दिन था, हम आज नहीं गए। हमने सोचा कि आज हम यहाँ अक्षर ब्रह्म का जब खेल बनाता है ना दुख का, हमने ये देखने जाना है। बट हमें तो ये पता नहीं था कि दुख का खेल है क्या। राज्य महाराज हमें बार बार यही समझाते रहे कि मत जाओ, वहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता है, वहाँ पे अलग अलग मजहब में आप चल जाओगे, अलग अलग घर पे चल जाओगे, सब कुछ मेरे बारे भूल जाओगे। इश्क वहाँ पे दुख के संसार में होता ही नहीं है, सारा झूठा होता है, सब कुछ भूल जाओगे, सारा मूल संबंध भूल जाओगे। लेकिन हमने राज्य महाराज की सुनी नहीं और हमने यहाँ खेल में आने की मांग कर दी। इसी कारण से जब 4:30 बजे तो राज्य महाराज ने हमको मूल्य में तो ले ही गए थे पहली भोग में, तो हम सारे एक जोड़ा पे जोड़ा होकर बैठे थे और हमने बोल रहे थे कि हम अगर तुम एक दूसरे को सखियां बोल रही थी, अगर तुम भूल गई तो तुम मुझे जगा देना और मैं भूल गई तो तुम मुझे जगा देना। ऐसे यही बोल रहे थे, चौपाई बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है, ये चौपाई बोल रहे थे। और तब भी हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा आ गया और यही हमारे खेल का कारण बन गया कि हमने राज्य महाराज से क्या कर दी इच्छा कि हमें यहाँ पे खेल देखना है, दुख का खेल देखना है। और अक्षर ब्रह्म ने भी इच्छा कर दी कि मुझे राज्य महाराज शावरी सखियां जो आनंद की लीलाएं करती हैं वो मुझे देखनी है। ये दोनों इच्छा पूरी करने का ये हमारा खेल में आने का कारण बन गया। जब हम हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा लग गया ना, तब हम सबसे पहले आए। हम 3 ब्रह्मांड में टोटल आए हैं। सबसे पहले हम जब हमारा फरामोशी का पर्दा चढ़ गया, हम सबसे पहले आए ब्रिज के ब्रह्मांड में। ब्रिज के ब्रह्मांड में कहाँ पे? गोकुल में, जहाँ पे हम सारी सखियां, परम धाम की सखियां, आत्माएं सब गोपियों के अंदर आ गई, गोकुल के अंदर, और कृष्ण जी के अंदर राज्य महाराज की शक्ति आ गई और अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा आ गई, जिससे उसे भी एक्सपीरियंस हो जाए कि ये प्रेम की लीला क्या होती है, आनंद की लीलाएं क्या होती हैं। हम वहाँ ब्रिज के ब्रह्मांड में 11 साल और 52 दिन रहे, पर हमें घर की सुध थी और न हमें याद था कि राज्य महाराज से हमारा क्या संबंध है। वहाँ पे 11 साल तक हमने प्रेम की लीलाएं तो कर ली, 52 दिन जो हमने विवाह की लीला करी, उसके बाद राज्य ने ये ब्रिज का ब्रह्मांड खत्म करने का निश्चय किया और फिर हम जाके चले गए रास के ब्रह्मांड में। ब्रिज का ब्रह्मांड था काल माया के ब्रह्मांड में और रास जो एक रात्रि के लिए हुआ वो योग माया के ब्रह्मांड में हुआ। वहां पे से हम एक रात्रि के लिए रुके और जब वो वाला भी हमारा खत्म हो गया, हम वापस परशुराम पहुंच गए। उसके बाद तीसरी बारी हमने फिर से मांगा कि राज्य महाराज हम तो आपको भूल गए, हमारा प्रेम ज्यादा बड़ा है, हमें दोबारा से देखना है, हमारी इससे कुछ पेट नहीं भरा, हमें और देखना है। इसलिए हम दोबारा तीसरी बार जब आए, इसे जागने का ब्रह्मांड कहते हैं सुंदर साथ जी। और यहाँ तीसरी बार में पहले श्यामा जी आए जो देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुए और हम बाकी सखियां इधर उधर, कभी इधर कभी किसी शहर में कभी दूसरे मजहब में। ब्रज के ब्रह्मांड में हम सारे इकट्ठे थे, जागने के ब्रह्मांड में हम इधर उधर भटक गए, लेकिन राज्य महाराज ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर भी हमारा हाथ पकड़ के आज भी हमारा अपने साथ ही बैठे, हमारे दिल में बैठे हैं। तो इसके बाद जागने के ब्रह्मांड में देवचंद्र जी ने इतने कष्ट किए, परिश्रम किए परमात्मा के खोज करने के लिए वगैरह वगैरह, इस सब के लिए प्रश्नोत्तरी अभी हम करने जा रहे हैं। तो बस आज के लिए मेरे लिए इतना ही, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना, बाकी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कृष्ण ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, तो हमें रिवाइज करते रहना ताकि हम भूले ना। राज्य में क्यों लेके बात बोले, इसमें हमारा पेट नहीं भरा था, अब पेट भर लो। अब सरकार साहब भी कहा करते हैं फिर से नहीं आना, दोनों तरह पेट भर लो, दुख भी देख लो,
साहब की साहिबी भी देख लो और इश्क भी भरपूर पहचान लो। सारे सुख लेंगे इश्क के, तभी घर उठेंगे, महक आ जाएंगे। तो आगे का